दो व्यक्ति इस देश के इतिहास में कभी क्षमा नहीं किए जाएंगे, एक अरविंद केजरीवाल और एक प्रशांत किशोर। या बहुत सारे ऐसे पप्पू यादव जी जैसे तमाम इस समाज के साथ, इस राष्ट्र के साथ जो किया है वो कतई 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 भी माफ नहीं किया जा सकता। वो एक निहायत ही धूर्त किस्म के व्यक्ति हैं। मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। पप्पू यादव आरोप लगा रहे हैं कि देखिए, मैं आपको एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ। पप्पू यादव हूँ या बहुत सारे ऐसे पप्पू यादव जी जैसे तमाम गिरफ्तारी भी उनकी आज कल गिरफ्तारी उनकी गिरफ्तारी के विषय पर तो मैं बात नहीं करूंगी। उन्होंने जो बोला, उन्होंने बहुत सारे उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, तो किसी में उनकी गिरफ्तारी हुई होगी। उस गिरफ्तारी, ये दोनों अलग अलग बात। उनकी गिरफ्तारी एक अलग विषय है और आपने कहा वो क्या कह रहे हैं, मैं उस पर कहना चाहती हूँ। मैं बहुत निराश हूँ जिस तरह से एक हमारे पास सोशल मीडिया एक माध्यम हो गया है। वो इसलिए नहीं है कि आपके मुंह में जो आया आप बोलना शुरू, जो भी बात बोले आप जिम्मेदारी से बोले, कायदे से बोले। किसी व्यक्ति के विषय में बोलने से पहले 1000 बार सोचें। इसका यह अर्थ नहीं होता है कि आप सरकार के विषय में किसी को, अब आज हमारी सरकार है, किसी और की भी सरकार हो, तथ्यों के साथ बात करें, सत्य के साथ बात करें, सबूतों के साथ बात। बहुत आसान होता है किसी के बारे में कुछ भी बोल देना। पप्पू यादव जी जिस तरह से बोल रहे हैं तो कुछ भी बहुत आसान है। सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी छाप दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। और ये अच्छा नहीं है। ये समाज के लिए भी अच्छा नहीं है, राष्ट्र के लिए भी अच्छा नहीं है, सरकारों के लिए भी अच्छा नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा नहीं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 10,000 देकर वोट खरीदा है, बाकायदा ये सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर, इसको लेकर क्या? दो व्यक्ति इस देश के इतिहास में कभी क्षमा नहीं किए जाएंगे, एक अरविंद केजरीवाल और एक प्रशांत किशोर। इसलिए कि जिन्होंने एक सच्चे, अच्छे और किसी भी वैचारिक आंदोलन की किसी भी संभावनाओं को नष्ट कर दिया। इन्होंने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए, राजनीति में सफल होने के लिए लोगों की भावनाओं से खेला और उसी भावनाओं से खेलते खेलते इन्होंने, जो लोग थे, जो बिहार के भी बड़े नेता थे, उनके बारे में कितने अनर्गल प्रलाप किए और उसके विषय में किस तरह से इन लोगों ने बोला और बाद में क्या निकलता है, सब कुछ शून्य निकलता है, कहीं कुछ नहीं निकलता है। तो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए और उसमें सफल होने के लिए दो व्यक्तियों ने इस समाज के साथ, इस राष्ट्र के साथ जो किया है वो कतई 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 भी माफ नहीं किया जा सकता। वो एक निहायत ही धूर्त किस्म के व्यक्ति हैं। मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, धूर्त व्यक्ति। जिन्होंने ये कहा था, उनका स्टेटमेंट मैं आपको याद दिला दूं, आप बात करें। पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी, आप सब बुद्धिजीवी हैं, उस व्यक्ति का ये स्तर नहीं कि आप उस व्यक्ति के बारे में बात करें। वही व्यक्ति था जिसने कहा था कि अगर मैं 10 सीट, इतनी सीट नहीं जीतूंगा, मैं कभी राजनीति की बात नहीं करूँ। ये इस तरह की सस्ती लोकप्रियता के लिए फटी हुई चप्पल पहनना, पुराने कपड़े पहनना, हम क्यों ये करेंगे? हमारा हर व्यक्ति, हर नागरिक सक्षम होगा, वो अमीर होगा। गरीबी को बेचना बंद करना होगा, सक्षम बनाने की बात करनी होगी अपने बिहार को, इस देश को, इस समाज को, राष्ट्र को और हर नागरिक को। गरीबी को बेचना, खुद को गरीब दिखाना, ये एक अच्छी मानसिकता नहीं है किसी समाज के लिए, किसी राष्ट्र के लिए। और वो उसी तरह के व्यक्ति, वो कुछ बेहतर कर सकते थे, जितनी उनके पास तकनीकी जानकारियां थी, चीजें थी, वो बेहतर कर सकते थे समाज के लिए, पर उन्होंने ये धूर्तता चुनी।